कर दें। क्या बात है दूल्हा मियां। शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे सुने, बहुत शुक्रिया। हमारे सुने, बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिबू में चारू डाली और निकाली है। बेशक हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब कहते हैं जिस्म के लिए, कि जिस कालिब में चाहा रूह डाली और निकाली है। लेकिन कैसे, मुलाहिजा फरमाएं। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। अजीम देखिए हजरत की जात है। दोस्तों ये दोस्त के बचपन की बात है। बचपन की बात है और कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। ये माशाल्लाह कौनैन हारिस बढ़ावली दारी साहब की जानिब से बहुत सारा नजराना मिला। देखिए साहब, ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। मैं वक्त पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। तमामी ख्वाजा गौस वाले मुलाहिजा करें। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया। शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। लड़का था उसकी गोद में 2-2.5 साल का था। उस गरीब का वही जीने का आसरा। उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो सोचती थी खैर से जब हो गए जवान, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समा। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी और घर में प्याग चांद सी दुल्हन बनाऊंगी। घर में प्याग चांद सी दुल्हन बनाऊंगी। घर में प्याग चांद सी दुल्हन बनाऊंगी। हेलो हेलो सामईन, जीलान शहर में एक औरत थी जिसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल का एक बेटा था।
बड़े ही लाड और प्यार से उस बच्चे को पाल रही थी। वो माँ कहती थी कि जिस दिन ये मेरा लाल, ये मेरा बेटा जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा ही धूमधाम से मैं इसकी शादी रचाऊंगी और एक चांद सी दुल्हन घर में लेकर आऊंगी। लेकिन साहब उसके अरमानों का क्या होता है, प्लीज फरमाएं साहब। हम तक मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी टालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसरदा हो के रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पे आजार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुकद्दर से एहतजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ था पास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। बाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, बाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, बाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। बड़े ही मन्नत मुराद से अपने बेटे को पाल रही थी। अचानक एक ऐसी हवा जीलान शहर के अंदर चली, बच्चा बीमार हो गया। उसके पास जो भी पैसा था, जेवरात थे, उसने उसकी बीमारी में लगा दिए। अब ना ही तो पैसा रहा, ना ही पैसा कमाने वाला। सामईन, अब वो करे तो क्या करे, मुलाहिजा फरमाए अगला बंद। पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी, हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब ला इलाज कर दिया हर एक हकीम ने, डाला असर दिमाग पे खौफे अजीम ने। दरवाजे पे बिलक के वो रोती थी जार जार, बच्चे को अपने देखती जाती थी बार बार। दरवाजे पे बिलक के वो रोती थी जार जार। बोली कि मेरा लाल, पूछा किसी ने किस लिए रोती हो तुम भला। बोली कि मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया, मजबूरियों का हाल उसे अब न सुनाया। बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया। उस शख्स ने कहा कि मियाँ को दिखाओ तुम, साले हुजूर के यहाँ जल्दी से जाओ तुम। सुन कर ये बात मोमिना की आस बंद गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। बच्चा बीमार, पैसा नहीं उसके पास। एक शख्स ने कहा तू क्यों रोती है? उसने कहा ऐ भाई, मेरे जीने का ये एक ही सहारा था, आज इतना बीमार है, नहीं तो मेरे पास पैसा रहा, ना ही पैसा कमाने वाला, आखिर करूं तो क्या करूं? वो शख्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं, शहर के अंदर हुजूर अबू सालेह मियां रहते हैं। अच्छा, अबू सालेह मियां कौन, कोई जानता है? कोई नहीं जानता होगा, मैं बताता हूं। अबू सालेह मियां हुजूर गौसे पाक के वालिद माजिद का नाम अबू सालेह मियां था। वो शख्स कहता है जा। वो औरत ने वही किया, दरबार गई, जाने के बाद सलाम पेश किया, बच्चा सामने रख दिया, कहने लगी हुजूर ना ही तो मेरे पास पैसा है, ना ही पैसा कमाने वाला, और मेरा बच्चा इतना बीमार, सरकार मैं क्या करूं? मेरे बच्चे के हक में दुआ फरमा दीजिए ताकि मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाए, फैज़याब हो जाए, शिफायाब हो जाए।
हुजूर अबू सालेह मियां ने उस बच्चे को देखा। देखने के बाद आप आसमान की तरफ देखते हैं क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बच्चे को मुर्दा लिख दिया है। मोमिनो, जिसको अल्लाह मुर्दा लिख दे, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो उसको जिंदा कर सके, लेकिन एक ताकत अल्लाह ने ही पैदा की थी। मुलाहिजा करें, ईमान ताजा हो जाएगा। जब वो दरबार गई उसके बाद शाकर मियां हुजूर को पहले किया सलाम, रो रो के आजिज़ी से हुई फिर वो हम कलाम। सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए लाज मेरी मिले उसको जो शिफा। साले मियां वली थे विदर्भों से पाक के, खुश थी अवाम आपके फैजान आम से। हजरत ने आंख बंद की पहरे मरा के बाप, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली हो के सोगवार। बेताब हो के देखती जाती थी उसका हाल, कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी वो जोर जोर से बहाई लुट गई, वो जोर जोर से बहाई लुट गई, चीखी वो जोर जोर से बहाई लुट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। अल्लाह पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। चीखी वो जोर जोर से बहाई लुट गई, वो जोर जोर से बहाई लुट गई, चीखी वो जोर जोर से बहाई लुट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। अल्लाह अकबर। सामईन, जैसे ही अबू सालेह मियां ने फरमाया, ऐ औरत, ये लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुर्दा लिख दिया है, जै इसको घर लेकर चली जा। उस माँ के दिल पर क्या गुजरा होगा जिसका एक ही बेटा हो। उसने अपने बच्चे को गोदी में लिया, लेने के बाद सरकार के मकान से जैसे ही कदम बाहर निकाला, सामईन बच्चे का इंतकाल हो गया। रोती चीखती जा रही है, रास्ते में लोग मिल ही जाते हैं। एक शख्स फिर मिला, कहने लगा क्यों रो रही हो, तुम्हारी गोद में क्या है? वो औरत कहती है, ए भाई, ये मेरे जीने का सहारा था, आज अल्लाह ने भी इसको ले लिया। इससे कबल यानी कि इससे पहले इसका बाप चला गया, ये आखिरी सहारा मेरे पास था, जिसके सहारे में जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। आज वो भी बच्चा मुझसे दूर हो गया, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। वो शख्स कहता है, तो क्या हुआ? अरे इंतकाली तो हुआ है। कितनी बड़ी बात कह रहा है वो। अरे घबराने की क्या बात है, इंतकाली तो हुआ है। वो कहने लगा, घबरा मत, शहर के किनारे एक बहुत बड़ा मैदान है जहां हुजूर गौसे आजम छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद हैं और एक खेल खेल रहे हैं। आप बच्चों से कहते हैं, बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे मर जाते हैं। आप फरमाते हैं, कुत बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। चाचा मियां, तो सारे बच्चे उठ जाते हैं। एक काम कर, इस बच्चे को लेकर वहां चली जा, और जब गौस कहे, ए बच्चों मर जाओ, और सारे बच्चे जब मर जाएं, तो चुपके से तू भी अपना बच्चा उन बच्चों में रख देना। इंशाल्लाह जब वो सारे बच्चे जिंदा हो जाएंगे, यकीनन तेरा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। देखिए साहब मेरे गौस की करामत, आगे क्या होता है मुलाहिजा फरमाएं साहब। ये सुन के वो औरत हुई उस सिमत को रवा। गौस पाक जहां थे वहां वो औरत पहुंची। आपने फरमाया, बच्चों मर जाओ,
सारे बच्चे मर गए। मौका पाते ही उसने भी बच्चा अपना बच्चों में रख दिया। अब मेरे गौस ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। सारे बच्चे उठ गए लेकिन वो बच्चा नहीं उठा। जब वो बच्चा नहीं उठा तो उस मां को कैसे चैन पड़े, दौड़ी दौड़ी गई, छोटे से गौसे आजम हैं उनके कदमों में गिर गई। कहने लगी सरकार, जब ये सारे बच्चे जिंदा हो गए हुजूर, तो मेरा बच्चा जिंदा क्यों नहीं हुआ? आप उस औरत को देखते हैं, उस बच्चे को देखते हैं, देखने के बाद आप भी वही करते हैं जो आपके वालिद ने किया। आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखते हैं, अल्लाह ने मुर्दा लिख दिया है। लेकिन मेरे गौस ये नहीं कहते हैं कि अल्लाह ने इसको मुर्दा लिख दिया। छोटे छोटे हाथ लोहे महफूज की तरफ उठाते हैं, जो अल्लाह ने लिखा था मुर्दा उसको मिटा देते हैं और वहां जिंदा लिख देते हैं और एक ठोकर मारते हैं। आप फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की हुक्म से तू भी उठ जा। वो बच्चा उठ जाता है और माँ खुश हो जाती है। उसके बाद बच्चा जब जिंदा हो गया तो वो माँ घर नहीं गई बल्कि दोबारा अबू सालेह मियाँ के दरबार गई, आपके वालिद के पास गई। ये आखिरी बंद में हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर के सबसे बड़े शायर अलहाज हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, पूरी दुनिया में ऐसा कोई शायर पैदा नहीं हुआ जिसने ऐसे ऐसे वाकयात लिखे हों शहीदाने करबला की शान में। जंगे खंदक, जंगे बदर, जंगे जमल, कौन कौन से वाकयात उन्होंने लिखे और मेरे उस्ताद हाजी तस्लीम आरिफ साहब ने पढ़े, पूरी दुनिया में धूम मचा कर रख दी। इतने एल्बम किसी शख्स के नहीं चले जितने मेरे उस्ताद मोहतरम के आज भी चला करते हैं। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाए, आखिरी बंद मुलाहिजा। मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर, जिंदा लिखा ताखीर हुई इसलिए जरूर। होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। सुनकर ये बात मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। सुनकर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए, औरत ने फिर हुजूर को दिरहम अता किए। खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई, बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत भी मिल गई। बचपन में ऐसी शान करा मत गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की। खून के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, खून के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, खून के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। और दामन नगों से पाक का है शौक छोड़ना, 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 है शौक छोड़ना।